और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण और खास फैसला बताने वाला हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी प्रॉपर्टी के असली मालिक है, जिनकी प्रॉपर्टी के ऊपर आके कोई कब्जा कर रखा है, कोई किराएदार आके बैठ गया है, वो वहां से नहीं हट रहा है, तो ऐसे में उन प्रॉपर्टी के मालिक को क्या करना होगा, किस तरीके से उनको रिलीफ मिलेगा, उनको कैसे हटा सकते हैं और साथ में वो अपना मुआवजा भी ले सकते हैं। यानी कि जो वहां पे रह के गया है किराएदार, जो कब्जाधारी, उससे वो मुआवजा भी ले सकते हैं। तो कंप्लीटली जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जानकारी मैं आपको अच्छे से उदाहरण के तौर पे समझा देता हूं कि जैसे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई मकान है, दुकान है और उसके अंदर कोई किराएदार आया है और उस किराएदार को अगर आप बोल रहे हैं कि इसको आप खाली कर दो, अब इस प्रॉपर्टी की हमें ज़रूरत है, यानी कि इस मकान की हमें ज़रूरत है या फिर इस दुकान की हमें ज़रूरत है, अब हम इसे खाली कराना चाहते हैं, पर वो किराएदार बिना वजह की आनाकानी करता है, बोलता है कि 1 महीने में खाली कर दूंगा, 2 महीने में खाली कर दूंगा, 6 महीने में खाली कर दूंगा, और वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता है, उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है, न तो मकान को खाली करता है, न दुकान को खाली करता है, और ऐसे में बोलता है कि अब आपको जो करना है वो कर लो, मैं तो इसको खाली नहीं करूँगा। तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी के असली मालिक है, यानी कि उस मकान के मालिक है या फिर दुकान के मालिक है, उनके टेंशन हो जाती है कि वो क्या करे। तो प्रॉपर्टी के असली मालिक के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा रास्ता निकाला है। इसके जरिए से उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। पहला तो क्या है कि उस किराएदार को अगर वहां से हटाना चाहते हैं, उससे अगर वो प्रॉपर्टी खाली करवाना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी के असली मालिक को एक सूट फाइल करना होगा कोर्ट में, सूट फॉर पोजेशन और परमानेंट इंजेक्शन। तो सूट फॉर पोजेशन का मतलब ये है कि उस किराएदार को वहां से हटाने के लिए सूट फॉर पोजेशन फाइल करना होगा, और परमानेंट इंजेक्शन का मतलब ये है कि कोर्ट अगर उस किराएदार को वहां से हटाने का ऑर्डर कर देती है तो उसके बाद में इनलीगल तरीके से दोबारा से उस प्रॉपर्टी के अंदर ना आए, तो इसके लिए परमानेंट इंजेक्शन भी फाइल करना होगा। यानी कि दोनों चीजें, सूट फॉर पोजेशन और परमानेंट इंजेक्शन, एक ही सूट के अंदर हो जाएगा। अब दूसरी बड़ी बात यह आती है कि अगर वो किराएदार वहां पे कुछ डैमेजेस करके गया है, उस प्रॉपर्टी के अंदर अगर कोई नुकसान पहुंचा के गया है, तो उसकी भरपाई के लिए उस किराएदार से मुआवजा उस प्रॉपर्टी के मालिक को कैसे मिलेगा, तो इसके लिए भी वो एक अलग से सूट फाइल कर सकते हैं। ये भी बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है। वैसे तो सिविल प्रोसीजर कोड का कानून ये कहता है, ऑर्डर 2 और रूल 2 के अंदर प्रावधान किया गया है कि अगर एक सूट फाइल कर दिया जाता है, जैसे सूट फॉर पोजेशन और परमानेंट इंजेक्शन का सूट एक फाइल किया गया है, तो इसके बाद में डैमेजेस का अलग से सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई किराएदार अगर कोई मकान या दुकान के अंदर रह के गया है और उस मकान या दुकान को अगर वो क्षतिकारित करके गया है, नुकसान पहुंचा के गया है, तो इसकी भरपाई के लिए अगर उस किराएदार से वो प्रॉपर्टी के मालिक, यानी कि मकान या दुकान के मालिक अगर मुआवजा लेना चाहते हैं, तो अलग से कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। ये कानून के अंदर प्रावधान किया गया है। पर यहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी के मालिक को एक बहुत बड़ी रिलीफ दी है, बहुत बड़ा फायदा दिया है कि कोई किराएदार या फिर कोई कब्जाधारी किसी प्रॉपर्टी के ऊपर रह के गया है, रेंट के ऊपर, किराए के ऊपर, और उस प्रॉपर्टी को अगर वो क्षतिकारित करके गया है, नुकसान पहुंचा के गया है, उस प्रॉपर्टी के मालिक को अगर उस किराएदार या फिर कब्जाधारी से मुआवजा लेना है, तो बिल्कुल प्रॉपर्टी के मालिक अलग से एक सूट फाइल कर सकते हैं, शूट फॉर डैमेजेस। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार अच्छे से साफ शब्दों के अंदर समझा देता हूं। जैसे किसी किराएदार कब्जाधारी से किसी प्रॉपर्टी को खाली करवाना है, तो उसके खिलाफ सूट फॉर पोजेशन फाइल कर सकते हैं और साथ में परमानेंट इंजेक्शन भी फाइल कर सकते हैं। यानी कि एक सूट तो ये फाइल कर सकते हैं, और उससे अगर आपको मुआवजा लेना है तो इसके लिए भी आप दूसरा सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेज का। तो ये जानकारी आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस मैटर में अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, फिर और आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं और अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।